उपासना लाभ भी दे सकता है, नुकसान भी। व्यापार करते हैं तो सभी व्यापारी नफे में रहते हैं क्या? सबको नफा हो जाता है? तो नुकसान किसको होता है? जिसमें व्यापार के दाव पेच नहीं आते हो उनको नुकसान। ये जरूरी नहीं कि दुकान खोल के बैठा सबको नफा होगा, किसी को नुकसान हो सकता है। वो नुकसान का कारण उस क्षेत्र में जो ज्ञान चाहिए नफे का, लाभ का, वो नहीं होने के कारण क्या हो जाता है? तो आराधना, पूजा, उपासना और साधना, चार अलग अलग चीजें हैं। आराधना अलग है, पूजा अलग है, उपासना अलग है और साधना अलग है। ये चार क्षेत्रों में भी अगर विवेक नहीं रखोगे, संसार मारेगा तो झाड़ू और लकड़ी से मार सकता है, और देवता मारेंगे तो शक्ति से मारते हैं और आदमी पचड़ जाता है उससे। तो साधना कैसी हो, मेरे घर में आराधना कैसी हो। कई लोग मेरे को कई प्रकार के ग्रुपों में जुड़े हुए मैसेज करते रहते हैं कि गुरुदेव ये तकलीफ शांत नहीं हो रही है। अरे तेरे घर में देवता है फिर भी तकलीफ शांत नहीं हुई? एक घड़े में पानी भर दिया और खुले आकाश के नीचे मैदान में रख दिया तो ऊपर का सूर्य नीचे के पानी में प्रतिबिंबित होना चाहिए कि नहीं? इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि भाई कोई घड़ा रखा है उसमें पानी भरी है और खुले आकाश में है और ऊपर सूर्य बीचों बीच है घड़े के ऊपर, और वो आके मुझे कहता है कि गुरुदेव मेरे घड़े में तो सूर्य नहीं दिख रहा है। पानी घड़ा में भरा हो, ऊपर सूर्य हो घड़े के सीधे और नीचे घड़े में पानी हो, तो उस पानी में सूर्य दिखना ये तीनों लोकों में नियमित शास्त्र के अधीन है कि नहीं? अब वो कहता है कि मुझे नहीं दिखता है महाराज घड़े में सूर्य। 1000 घड़ों रखो हजारों में दिखेंगे, लाख घड़े रखो लाखों में दिखेंगे, करोड़ घड़े रखो करोड़ों में सूर्य दिखेंगे। नहीं दिख रहा है महाराज, क्या कारण? मैं ध्यान करके देखता हूं तो मालूम पड़ता है घड़ा भी है, पानी भी है और ऊपर सूर्य भी है, लेकिन इसने उस घड़े के ऊपर कपड़ा ढक के रखा है। क्या किया है? आप सबके कोई कपड़े ढके हुए हैं जिससे आपके सूर्य दिख नहीं रहे हैं। सीधी बात तो ये है, उस आवरण को शास्त्र कहता है कि जिसका आवरण हट गया है उसमें ईश्वर की शक्ति प्रवेश कर गई है। वो कपड़ा ही वो आवरण है। हमारे अंदर अज्ञान का आवरण है। क्या? कोई मुझे कहता है कि महाराज मेरे ऊपर बहुत टोटके टोने किए जाते, मेरे को झटका लगता है। अरे मूर्ख, तू ईश्वर का प्रतिबिंब है। ध्यान रखना, एक बात सदा ध्यान रखना, ये जो आपका स्तन का जो ये बुट्टा है, ये बुट्टे के माप से ऊपर का भाग देवलोक है आपके शरीर। ये बुट्टे से नाभि तक का भाग मनुष्य लोक है और नाभि से नीचे का भाग भूलोक है। आप चलते फिरते तीनों लोकों के प्रतिनिधि हो। आप ये ध्यान रखोगे कि मैं कौन हूं। एक सियारों के टोले में जो शेर का बच्चा चले गया, आप हर कोशिश करके उससे आप गर्जना नहीं करवा सकते, क्योंकि वो सियारों के साथ रह गया है। तो अब ऊ ऐसे कुत्तों की तरह ही चिल्लाएगा, वो शेर नहीं बन पाएगा। उसको समझ आना है कि मैं शेर हूं। समझ आने मात्र से ही उसी टोली में से दहाड़ने लगेगा। जब समझ आ गया, आपके पास दुख यही है कि आप ईश्वर के प्रतिनिधि हो, ये समझ नहीं है। आप संसार के इस मलिन गलियों में घुस कर के रखड़ते रहते हो। आपको लगता है कि मैं संसार का ये प्राणी हूं। ईश्वर का जो शक्ति कहीं धरती में आए तो भी ईश्वर का अंश लेके आता है। देखो अमेरिका भी चला जाए, भारतीय व्यक्ति चेहरा देख के पहचान नहीं सकते कि ये कौन से देश का है। अमेरिका का यहाँ आ जाए, हम पहचान नहीं सकते कि ये कौन से देश का है। हाँ? पहचान सकते हो तो अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं आखिर हूं कौन। जब ये समझ आप में आएगा, दुनिया की किसी वस्तु से डरोगे नहीं। ये डर इसलिए लग रहा है कि ये शेर अब ऊपर से नीचे सियारों की टोली में आके भेला हुआ है, और जब सियारे कोई टोली में रहेगा, जब तक झटका लगे महाराज मेरे को, फटका लगे महाराज मेरे को, ऐसे लगे महाराज रे नालायक, ईश्वर का तू स्वरूप है। हम देखो कितने निर्भय होकर के दुनिया में घूमते हैं। एक पैसा कहीं से इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम नहीं करते, कार्यक्रम शुरू कर देते हैं, फिर इकट्ठा तो होता रहता है।
मैं बाद में सोचता हूँ उन बातों को। मैंने बास्केटबॉल में प्रोग्राम किया, परमात्मा की चरण की सौगंध है कि 1 रुपया किसी से मांगे बगैर वो काम चालू किया और करोड़ों का काम था। बाद में चढ़ावा कर करके उस कार्य को निपटा के अभी पेमेंट किए। कोई कार्यक्रम में पैसा एक पहले सोचो कि ये होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा? ईश्वर की भक्ति है, हम तो उनके नौकर हैं, मालिक का भजन कर रहे हैं तो करना भी मालिक को ही है, ये विश्वास होने के बाद मालिक करेंगे। भंडारा का कोई हमने पैसा इकट्ठा करके भंडारा नहीं कर रहे हैं ना, आप समझना मत। ईश्वर की सौगंध से ना मैं बैंक अकाउंट रखता हूँ ना सिंगल पैसा साथ में रखता हूँ। पार्श्वनाथ पद्मावती की चरण की सौगंध है कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं रखता और करते जाते हैं। विश्वास तारता है, भक्ति शायद तारे ना तारे। भक्ति में थोड़ी अज्ञानता हो गई तो चलेगा, लेकिन ये मेरे साथ है, ये विश्वास छूट गया तो कुछ नहीं होगा। ये मेरे साथ हैं, क्या विश्वास आना चाहिए? हाँ? तो ये विश्वास के साथ आज हमको पूजा करना। मुझे ये अज्ञान से भरा हुआ समाज को कैसे समझाऊं, ऐसे बड़ा दुख होता है कि यहाँ संत महंत सब कथा करते हैं, लेकिन कथा से जो पुण्य होगा उस पुण्य को भी सार्थक करना हो तो अंदर एक परम हिम्मत और विश्वास की जरूरत है। कथा तो बाद में आती है, नींव के बाद मकान के ऊपर नींव कैसे होगा? पहले क्या होगा? तो उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास तो नींव है। फिर कथा सुनने बैठोगे तो वो विश्वास की शक्ति उस कथा को प्रतिपुंज तेज पुंज के रूप में आपके अंदर डाल देगी। उसके बगैर तो लाख जन्म सुनो। ये देखो गांव में कथा अनंत जन्मों से हो रही है कि कोई तीरा मुझे लगता नहीं है। उसका कारण आपने बिना नींव का मकान बांधने का कोशिश किया, और जो बिना नींव का मकान बांधेगा अगले दिन सुबह ढहा हुआ मिलेगा वो आप। विवेक चाहिए। क्या चाहिए? उस विवेक और हिम्मत के साथ मैं ये अब ये नहीं बोलूंगा कि भक्ति जगाओ श्रद्धा जगाओ, दूर फेंको भक्ति श्रद्धा को। आप में भक्ति नहीं होगी तो चलेगा। देखो आप नंगे रहोगे तो चलेगा, रोटी नहीं होगी तो नहीं चलेगा। एक आदमी नंगा 10 दिन रह सकता है, एक आदमी भूखा 10 दिन नहीं रह सकता। क्या जरूरी है ये समझने वाला ही ज्ञानी है। मुझे तो कपड़ा चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मसान में दिखेगा। फिर तुझे कपड़ा नहीं हो तो चलेगा, तेरे में भक्ति नहीं हो तो चलेगा, वो कपड़े की तरह है। तेरे में विश्वास नहीं हो तो नहीं चलेगा, वो रोटी की तरह है। क्या होना चाहिए? हाँ, वो मेरे हैं, मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ रहने जन्मा हूं और उनकी सेवा करने जन्मा हूं। ये विवेक आ गया तो फिर उल्टा सुल्टा मंत्र भी बोलो उनको आना पड़ेगा। वो मंत्र की शुद्धि से नहीं, आपकी विश्वास की शुद्धि से आता है। मंत्र थोड़े टेढ़े मेढ़े होंगे चलेगा, आपका आचरण पूजा पद्धति विवेक सब टेढ़ा मेढ़ा चलेगा। आपको छोड़ूंगा नहीं, आप मेरे हैं। ये एक आ गया तो फिर हर हालत में वो आपके साथ। वो कब साथ होंगे? जब आप में विवेक जगेगा। कब साथ होंगे? विवेक नहीं है। कमी ये है आके बैठ गए सब, कहीं दूर दूर तक कोई विवेक नहीं। हमारी चिंता सब कब 2 बज रही है, भूख लग रही है, जल्दी जाएं भोजन करें, फिर बाद में कथा में जाएंगे, शाम हो गई, चाय कहाँ मिलेगा। यहाँ 2-4 सेवा में लोग हैं मेरे, 2-4 लड़के सेवा में बाहर से आए हैं, कोई बड़ोदरा से आया है, कोई कहीं से, महीनों भर से सेवा कर रहे हैं, शाम को दिखते नहीं है। मैं पूछा भाई ये शाम को कहाँ जाते हैं? इनको चाय पीनी रहती है तो 3 किलोमीटर इस जंगल से बाहर जाके चाय पी के 3 किलोमीटर वापस पैदल आते हैं रात में 8 बजे। अब बोलो इस जंगल में कोई नहीं दिखता, 8 बजे रात में अकेले जाने में झटका नहीं लगेगा। लेकिन एक चाय उनको ऐसे सताता है कि 6 किलोमीटर 5 रुपए की चाय के लिए पैर रखते घूम रहे हैं। अरे राम जी ने वनवास करके पैर रखा तो उनको तो दुनिया पूछ गई, तुम चाय के लिए 6 किलोमीटर रखोगे तो कब तुम्हारी दुनिया में कल्याण होगा। आपका एक कदम भी आगे बढ़ रहा है तो किस फायदे के लिए बढ़ रहा है ये सोच के बढ़ना चाहिए। अगर कदम कदम फूंक के रखोगे तो तुम्हारा जो आगे का जीवन है सदा स्वर्णमय और स्वर्गमय हो जाएगा।
आप हल्की फुल्की चीजों के लिए जिंदगी घुमाते हो। आपके दिन के पूरे चर्या देखोगे तो मालूम पड़े कि जिसमें कोड़ी का फायदा नहीं, उसके लिए पूरे दिन अलग अलग रखड़े। यहीं बैठे बैठे फोन उठा देना, यहीं फोन आवे तुरंत हमारे सामने, भगवान के सामने फोन उठाने लगे, बात करने लगे। क्या भगवान फोन करेंगे तेरे को? संसार का कोई कुत्ता बछेड़ा फोन करेगा, उसको कल बात कर लें, कहाँ बैठे हैं, ये विवेक भी नहीं है, इधर ही फोन उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे। आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। क्या बात करना है? किसका फोन आया? क्या पद्मावती का आ सकता है? क्या भैरू जी का आ सकता है? तो उनसे तो बड़े और कोई है ही नहीं, तो फिर किसका फोन उठाना है? विवेक तो कोड़ी का भी नहीं और हम भक्ति करने आ जाते हैं। विश्वास कोड़ी का भी नहीं और भक्ति करने आ जाए। कब मिलेगा? मिलेगा तब जब अंदर में विवेक और विश्वास जगेगा।